क्या आपने कभी सोचा इस दुनिया में कितनी हजारों जगह होंगी जहां आज तक इंसान ने कदम तक नहीं रखा होगा। ऐसी जगह जहां कभी इंसान का साया तक नहीं पड़ा होगा। अगर आपका वहां जाना नसीब हो और आपका सामना एक ऐसी मखलूक से हो जो सदियों से इंसान की दुश्मन बनी आ रही है, ऐसी जगह जहां हर कोने में पूरी सरारियत छाई हो, ऐसी कितनी जगह होंगी जिन्हें इंसान ने आज तक एक्सप्लोर तक नहीं किया। जरा सोचें सिर्फ एक बार, क्या आप वहां स्टे कर पाएंगे? हेलो टू एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन and happy with your family. Welcome to Horror Hypes. Myself is Jan Bass. मैं यहाँ आपके रियल हॉरर इंसिडेंट और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शेयर करता हूँ, ऐसे वाक़यात जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। अगर आप भी अपने हॉरर इनकाउंटर शेयर करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है जहाँ पे आप अपने वाक़यात सबमिट कर सकते हैं। आज की स्टोरी हमें शाहजेब ने सेंड की है। So, thank you so much, Shahzeb. Hope you are fine and happy with your family. So, sit back, dim the lights, and prepare to face your fears. अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम शाहजेब है और मैं बहावलपुर का रिहायशी हूँ। आज से 10 साल पहले हम सक्खर में रहा करते थे और जो वाक़या मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये वाक़या आज से 10 साल पहले मेरे वालिद साहब के साथ पेश आया था और उस वक़्त मेरी उम्र 16 साल थी। आज भी ये वाक़या जब भी याद करता हूँ या सुनाता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वाक़या यूँ है कि हमारी पूरी फैमिली जब सक्खर रहा करती थी, उन दिनों कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से हमें वो घर छोड़ना पड़ा और मेरे वालिद साहब ने दूसरा घर ढूंढा जो हमारे पहले वाले घर से तकरीबन 15 मिनट के फासले पर था। मेरे वालिद साहब ने अपना सब कुछ बेचकर नया घर खरीदा। कुछ इश्यूज़ की वजह से जल्दी में वालिद साहब ने उस घर की इंक्वायरीज़ नहीं की और फिर कुछ दिन बाद हम वहाँ शिफ्ट हो गए। इस घर में पहला वीक तो बहुत पुरसकून गुजरा, लेकिन एक वीक के बाद ही वहाँ कुछ अजीबोगरीब एक्टिविटीज़ होने लगी। हमारी फैमिली 4 लोगों पर मुश्तमिल थी। मैं, मेरे वालिद साहब, एक बहन और वालदा। मेरे वालिद, मैं और मेरी बहन दिन के वक्त घर नहीं हुआ करते थे। वालिद साहब मार्केटिंग की जॉब के सिलसिले में दिन में बाहर हुआ करते थे और मैं और मेरी बहन कॉलेज हुआ करते थे, तो वालदा घर अकेली हुआ करती थी। एक दिन हम सब बैठकर खाना खा रहे थे तो वालदा ने अब्बू से कहा कि छत पर चारपाइयाँ आपने साइड पर खड़ी कर दी थी। तो वालिद साहब ने कहा कि हाँ, सुबह फजर की नमाज के बाद मैंने खड़ी कर दी थी। तो वालदा ने कहा, इस घर में कोई मसला है, कभी दरवाजे नोक होते हैं तो कभी छत पर चलने की आवाज़ें आती हैं और आज तो छत पर चारपाइयों की घसीटने की आवाज़ें आई हैं। तो वालिद साहब ने जब छत पर जाकर देखा तो चारपाइयाँ बिखरी पड़ी थीं। वालिद साहब ने कहा कि तुम्हारा वहम होगा, परेशान मत हो। फिर एक रात हम सब छत पर सो रहे थे। गर्मियों के दिन थे तो हम छत पर ही सोया करते थे। अचानक मेरे अब्बू घबरा के उठे तो हम सब उठ पड़े। अब्बू ने कहा कि किसी ने मेरी चादर खींची है। अब्बू बहुत घबराए हुए थे। वालदा ने पानी दिया और कहा कि कोई ख्वाब देखा होगा, परेशान मत हो, और कुछ देर के बाद ही सब सो गए। लेकिन डर और खौफ की वजह से मुझे नींद नहीं आई और फिर कुछ देर बाद मुझे फील हुआ कि मेरे चारपाई के पीछे से कोई भारी कदमों से गुजरा है। मैं एकदम से डर के उठा और पीछे देखा तो कोई नहीं था। मैं बहुत डर गया था और फिर वालिद और वालदा को उठाया और सारा वाक़या बताया। सब लोग परेशान हो गए। खैर, जैसे तैसे वो रात गुजार दी और सुबह अब्बू ने वालदा से कहा, शायद हम जल्दी में यहाँ सेटल हो गए हैं और कुरान ख़वानी भी नहीं करवाई, शायद इसी वजह से ये मामलात हो रहे हैं। अगले दिन वालिद साहब घर के थोड़े फासले पर मस्जिद से इमाम साहब और उनके कुछ शागिर्दों को बुलवा कर कुरान ख़वानी करवाई। उस दिन वालिद साहब ने मीठे चावलों की एक देग बनवाई थी जो कुछ मोहल्ले में बांट दी थी और कुछ
इमाम साहब और शागिर्दों में बांट दी थी। सब कुछ करके मगरिब के वक्त वालिद साहब ने कुछ चावल थाल में डालकर छत पे रखा है ताकि सुबह सुबह परिंदे आकर खा लें, और इस तरह हम सो गए। जब सुबह उठे तो थाल तो पड़ा था मगर उसमें चावल नहीं थे। वालिद साहब ये देखकर परेशान हो गए। हमने सोचा शायद बिल्ली वगैरह ने खाए होंगे, लेकिन बिल्ली इतने सारे चावल कैसे खा सकती थी? बिल्लियां तो चावल खाती नहीं। सब ने दरगुजर किया मगर इस घर में एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही थी। एक रात वालिदा वॉशरूम गई तो उन्होंने वॉशरूम की दीवार पर खून नुमा धब्बे देखे, जैसे किसी के पांव खून से लथपथ हों और दीवार पर चल रहा हो। वालिदा चीखते हुए बाहर आए तो सब परेशान हो गए। वालिदा ने कहा कि वॉशरूम में खून है। जब वालिद साहब ने जाकर देखा तो वो भी डर गए। अब मामलात हद से बढ़ रहे थे। वालिद साहब ने सबका जिक्र अपने एक दोस्त से किया तो उन्होंने मस्जिद का एक एड्रेस दिया और कहा कि यहाँ एक इमाम साहब हैं, उन्हें जाकर बताओ, वो शायद तुम्हारी हेल्प कर दें। तो वालिद साहब ने इस एड्रेस पर जाकर इन इमाम साहब से मिले और सारा वाक़या बताया। तो उन्होंने कहा कि कोई साफ़ कागज़ लेकर अपने घर की दीवारों पर लगाकर मेरे पास ले आना। तो वालिद साहब ने ऐसा ही किया। अगले दिन एक कागज़ लिया और दीवारों पर मला और इमाम साहब के पास पहुंच गए। इमाम साहब ने उस कागज़ को फोल्ड किया और कुछ आयतें पढ़ी और कुछ देर बाद उसे खोला तो उस कागज़ पर खून के निशान थे। ये देखकर इमाम साहब ने कहा कि इस घर में असरात हैं, जितना जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो। लेकिन वालिद साहब बहुत परेशान थे और कहा कि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मैं इतनी जल्दी नहीं कर सकता। मैंने पहले अपना बहुत नुकसान किया है, आप मेरी मदद करें इस घर से असरात ख़त्म करने में। बहुत ही मुश्किल से इमाम साहब ने माना और कहा कि कल घर में एक मुर्गी और बोतल रखना और फिर मुझे ले जाना। अगले ही दिन वालिद साहब ने एक मुर्गी और बोतल का अरेंजमेंट किया और इमाम साहब को घर ले आए। इमाम साहब ने कहा कि आप लोग बाहर टीवी लॉन में बैठ जाएं और मुझे एक चाय नमाज दे दें। वालिद साहब ने चाय नमाज दी और फिर इमाम साहब एक कमरे में बैठ गए और कुरान पाक की तिलावत करने लगे। कुछ ही देर बाद कमरे से दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से नोक होने लगा। हम सब बहुत घबरा गए, खौफ से हालत ख़राब हो गई। और फिर कुछ देर बाद इमाम साहब बाहर आए और कहा कि यहाँ बहुत बुरे असरात हैं, ये असरात मुसलमान नहीं हैं। और फिर मेरे वालिद साहब से कहा कि अब अगर जैसे ही दरवाज़ा खुले तो पानी का गिलास दरवाजे की सीध में फेंक देना। और फिर पानी का गिलास दम किया और वालिद साहब को दे दिया। और कुछ देर बाद बोतल और मुर्गी लेकर अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने मुर्गी ज़िबा की और फिर जाए नमाज पर बैठकर तिलावत करने लगे। कुछ ही देर के बाद दरवाज़ा खुला तो वालिद साहब ने फ़ौरन से पानी गिराया और दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। और कुछ देर के बाद इमाम साहब आए और कहा कि अंदर से बोतल ले आओ। वालिद साहब गए। जब बोतल उठाने लगे तो वो तकरीबन 5 किलो वज़नी थी और इसमें जैसे धुआं भरा हो। इमाम साहब ने कहा, अब आप सुकून से रहें और एक हफ्ते तक सूरह बकरा की तिलावत करते रहें। और फिर वालिद साहब ने इमाम साहब को मस्जिद छोड़ा और वो बोतल भी इमाम साहब ने रख ली और घर में सुकून हो गया था। एक मन तक तो बहुत सुकून था। कुछ दिनों बाद वालिदा की वालिद साहब को कॉल आती है और रोते हुए कहती हैं, जल्दी से घर आएँ। वालिद साहब ये सुनकर बहुत परेशान हो गए और फ़ौरन से घर आए तो वालिदा गेट की तरफ बैठकर रो रही थी और कहा कि पूरे घर में अचानक से शोर हुआ और दरवाज़ों पर ज़ोर ज़ोर से नोक हुआ। तो वालिद साहब ने अम्मी को दिलासा दिलाया और कहा कि परेशान मत हो, और वालिदा को लेकर एक पड़ोसी के घर छोड़ दिया और ख़ुद इमाम साहब के पास चले गए। जब मस्जिद पहुँचे तो वहाँ इमाम साहब ही नहीं थे, उनके कुछ शागिर्द बैठे थे। तो वालिद साहब ने जाकर इमाम साहब का पूछा तो उन्होंने कहा कि उनकी तो 2 दिन पहले डेथ हो गई है। जब वालिद साहब ने सुना तो बहुत रोए, क्योंकि उन्हें लगा शायद मेरी वजह से इमाम साहब की डेथ हुई है। और फिर जल्दी से घर आए और अपने दोस्त को साथ लिया। फिर एक रेंट पर मकान लिया और सारा सामान गाड़ी पर लोड करवाया और फिर वहाँ से शिफ्ट हो गए। मगर मेरे वालिद साहब बहुत बीमार होने लगे। तकरीबन हमारी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद हो गया था। वालिद साहब बेड रेस्ट पर थे और वालिदा भी परेशान रहने लगी। सारे घर वाले डिप्रेशन से गुजर रहे थे। वालिद साहब को खून की उल्टियाँ स्टार्ट हो गईं।
ہم نے ہر اچھے ہاسپٹل دکھایا مگر والد صاحب کی حالت بہتر نہ ہوئی، اور پھر ایک رات والد صاحب بھی اس دنیا فانی سے گزر گئے۔ یہ انسیڈنٹ ہمارے لیے بہت دکھ بھرا تھا، اور پھر ہم لوگ سکھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے بہاولپور شفٹ ہو گئے۔ اس واقعے سے 2 لوگوں کی جان چلی گئی، اور آج تک ہم اس ٹراما سے نکل نہیں پائے۔ یہ انسیڈنٹ آپ شیئر کر کے مجھے بہت دکھ ہوا۔ شاہ زیب، میری بہت ساری ہمدردیاں ہیں آپ کے ساتھ۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر دکھ سے، ہر درد سے، ہر پریشانی سے، ہر مشکل سے، ہر تنگی سے، ہر بیماری سے، ہر آفت سے، ہر شیاطین سے، ہر حاسدین سے، ہر دشمن سے اور ہر برے جنات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میرا میسیج ان پراپرٹی ڈیلرز کے لیے ہے جو چند فائدے کی خاطر یا چند پیسوں کی خاطر ایسی پراپرٹی سیلز آؤٹ کرتے ہیں جس سے لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگ جاتی ہیں۔ آپ اس دنیا میں تو چند پیسہ کما لیں گے، لیکن اگلے جہان میں آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آئی ہوپ آپ کو ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو لائک، شیئر اینڈ کامنٹس ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیوز آنے سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اینڈ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے انسیڈنٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔